ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का आज तेहरान की सड़कों पर अंतिम यात्रा निकली। अंतिम यात्रा ये 10 किलोमीटर तक की होगी और लगभग इसमें लाखों लोग शामिल हुए हैं और ये यात्रा अभी भी चल रही है। इस बीच बहुत बड़ी खबर सामने आई है, यानी कि बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें इजराइल का भी जिक्र होगा, ट्रंप का भी होगा, साथ में हिजबुल्लाह, हमास और हुती का भी। तो इस अपडेट्स के साथ ही साथ 9 जुलाई को जो आयतुल्ला अली खामनेई का सुबुर्द खाक, यानी कि जिस दिन अंतिम संस्कार पूरी तरीके से संपन्न होगी, उसके पहले बड़े अपडेट सामने आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका भी बयान आया है। ट्रंप ने भी कई बड़े दावे किए हैं और एक तरीके से धमकी भी दिया है ईरान को। इस सब को लेकर के आगे हम बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आनंद कुमार प्रजापति, आप देख रहे हैं दुनिया दरबार। तो पहला शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ कि नेतन्याहू का क्या बयान आया है, क्योंकि उन्होंने इस अंतिम यात्रा के बीच में बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान उनका ये है कि उन्होंने साफ तौर से बोल दिया कि ये जो अंतिम यात्रा में भीड़ उमड़ी है, ये ईरान की भीड़ नहीं है। उन्होंने आगे कहा, क्या कहा है पूरी तरीके से मैं कोट करता हूँ। उन्होंने दावा किया है कि आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल लाखों लोग पूरे ईरान की आवाज़ नहीं है, यह सिर्फ एक छोटा समूह है जिसे ईरान पर कब्जा कर रखा है। तो कुल मिलाकर के ये मुस्तफा खामनेई को टारगेट कर रहे हैं। इसके पहले भी आप सुने होंगे, यही कारण है कि मुस्तफा खामनेई अली खामनेई के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हुए। 3 जुलाई से 9 जुलाई तक ये अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार होगा, लेकिन इस पूरे समारोह में मुस्तफा खामनेई नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इजराइल की तरफ से ऐसी धमकी मिली है। ईरान का आरोप है कि इजराइल ने धमकी दिया है कि मुस्तफा खामनेई को जान से मारने की धमकी है। इसके साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे क्या बोला है, मैं ये भी कोट कर देता हूँ। दरअसल फॉक्स न्यूज से बातचीत करते हुए नेतन्याहू ने कहा है कि मौजूदा ईरानी सरकार देश के सभी लोगों की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करती, यानी प्रतिनिधित्व नहीं करती, यानी नेतृत्व नहीं करती है। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट्स आया है सामने। रिपोर्ट्स में ये है कि कुछ जो गुट है वो, उन्हें ये डर है कि अंतिम संस्कार के बाद भी ईरान पर हमला हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप का एक बयान आया हुआ है। उन्होंने एक्सियोस से बातचीत करते हुए कहा है कि अंतिम संस्कार में ईरान को पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद था और अमेरिका चाहता तो एक हमले में सारे नेतृत्व को ख़त्म कर सकता था। यानी कि जो ईरान के शीर्ष नेता हैं, या फिर अब्बास अराक्ची, मसूद पेजेस्कियान, जितने बड़े लीडर्स हैं, इस अंतिम जो संस्कार हो रहा है इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन ट्रंप ने इस बातचीत के दौरान कहा कि हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि फिर बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। कारण क्या है बातचीत का? बातचीत वही जो अमेरिका ईरान की डील की बातचीत हो रही है। इससे पहले भी, अंतिम संस्कार के पहले भी आप देखे होंगे कि दोहा में बैठक हुई थी कतर में। कतर ने आगे बातचीत की एक बयान भी जारी किया था कि अंतिम संस्कार के बाद, खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद बातचीत अमेरिका और ईरान की फिर से शुरू होगी। साथ ही साथ ट्रंप का जो बयान था कि सिर्फ जो लीडर्स हैं ईरान के वो शामिल हुए हैं अंतिम संस्कार में, उसको लेकर के जो धमकाए थे कि अगर एक हमला करेंगे तो सारे नेतृत्व खत्म हो जाएंगे ईरान के। लेकिन उस पर ईरान ने पलटवार किया है। ईरान ने पलटवार करके कहा है कि लोगों को मारा जा सकता है, लेकिन विचारों को नहीं। आपके पास ना सभ्यता है, ना इतिहास और ना सम्मान। तो कुल जमा आप समझिए कि अभी भी अंतिम संस्कार के बीच भी पलटवार जारी है, ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में। साथ ही साथ अब हम आ जाते हैं कि आयतुल्ला अली खामनेई का जो अंतिम संस्कार है वो अब तक कहाँ पहुँचा हुआ है। तो खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में खामनेई का अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर उनके ताबूत रखे गए थे। उनके साथ जो परिवार के लोग मरे थे, यानी कि खामनेई साहब के जो दामाद, बेटी और पोती समेत सभी के वहाँ पर ताबूत रखे गए थे अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन आज, यानी कि सोमवार के दिन अंतिम यात्रा निकला है
तेहरान की सड़कों पर लगभग ये 10 किलोमीटर की यात्रा होगी, लेकिन इतनी भीड़ जुटने के कारण कहीं कहीं बीच में यात्रा को रोकना भी पड़ा है, क्योंकि भीड़ जो है वो बेकाबू ना हो जाए। इस कारण से ईरानी सरकार सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बीच बीच में यात्रा को रोक भी रही है। हालांकि अभी तक जो खबर पड़ने तक भर में 6 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। अब इस यात्रा के बाद आगे का क्या कार्यक्रम है ईरान का, मैं आगे ये भी बता देता हूँ कि खामनेई के जो पार्थिव शरीर को मंगलवार को कोम शहर ले जाया जाएगा। यानी कि इस यात्रा के बाद तेहरान में अंतिम यात्रा जो निकला, इसके बाद आपको जो खामनेई का पार्थिव शरीर है वो कोम लेके जाया जाएगा। कोम ईरान में जो है कि शिया समुदाय का सबसे मतलब एक महत्वपूर्ण शहर बोल लें तो वो है, इसलिए है क्योंकि इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र और देश के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। और यहाँ पर ईरान के सबसे बड़े धार्मिक मदरसे हैं, जहाँ पर हजारों छात्र और धर्मगुरु इस्लामिक शिक्षा हासिल करते हैं और यहाँ पर इस्लाम की पढ़ाई भी करते हैं। तो आयतुल्लाह अली खामनेई ने भी यहीं से धार्मिक शिक्षा हासिल की थी। इसी वजह से कोम को शिया समुदाय का सबसे ज़रूरी और धार्मिक और विचारिक केंद्र माना जाता है। साथ ही साथ में आगे एक और बयान आया हुआ है ट्रंप का जो दावा है उसको लेकर के भी, कि ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान को अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते का मोहलत दी है। उन्होंने आगे क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने मानवीय आधार पर ईरान को अंतिम संस्कार पूरा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इसके बाद ईरान को अमेरिकी शर्तें माननी पड़ेगी। अमेरिकी शर्तें यानी कि जो सीज़ फायर में डील हुई थी, यानी जो समझौते हुए थे ईरान से, उसे मानना पड़ेगा। ट्रंप का ऐसा दावा है। साथ ही साथ ईरान का भी इस पर पलटवार आया है। ईरान ने कहा है, ईरान के जो संसद अध्यक्ष जो हैं मोहम्मद गालिबाफ, उन्होंने कहा है कि हालिया MOU अमेरिका और इजराइल की हार और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बड़ी जीत हुई है। अब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं कि ईरान समर्थित संगठनों का एक गठन है, जिसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हुती और गाजा का हमास और इराक के हथियारबंद शिया समूह शामिल हैं। आपको भी पता है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो डील हुई थी उसमें अमेरिका ने एक पॉइंट रखा था कि अपने प्रॉक्सियों को मदद देना बंद करिए। और अभी भी लेकिन आप देखेंगे जो यात्रा चल रही है तेहरान की सड़कों पर, जो यात्रा चल रही है आयतुल्लाह अली खामनेई की, उसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि तीनों समूह के, यानी कि चारों समूह के हम बोले तो हिजबुल्लाह, हमास, हुती और साथ ही साथ इराक के जो शिया समूह है वो भी शामिल होने का दावा किया जा रहा है। साथ ही साथ रूस का भी इस पर प्रतिक्रिया आया है। जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक तरीके से ईरान के पक्ष में बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक तरीके से ईरान का परमाणु बम है। अब ये उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, उन्होंने कहा है कि इस रास्ते यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, आपको भी पता है कि जब युद्ध चल रहा था तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बाद किस तरीके से दुनिया में तेल की कमी नज़र आई थी, और तेल की कमी की वजह से आर्थिक स्थिति सभी देशों की बिगड़ना शुरू हो गया था। और यही कारण है कि जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस रास्ते पर नियंत्रण से ईरान पूरी दुनिया के तेल कारोबार पर दबाव बना सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर ईरान इस समुद्री रास्ते पर आवाजाही रोकता है तो पूरी दुनिया के तेल कारोबार और सप्लाई पर असर पड़ सकता है। साथ ही साथ अब हम फिर से आ जाते हैं आयतुल्लाह अली खामनेई की जो अंतिम यात्रा है उसको लेकर के, कि अभी उस यात्रा में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कौन कौन सी घटनाएं सामने आई हैं और क्या उसमें बड़े अपडेट्स हैं। पहला ये अपडेट्स है कि जो आयतुल्लाह अली खामनेई की जो पार्थिव शरीर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगलवार को कोम पहुंचा दिया जाएगा, जो सबसे ईरान का बड़ा शहर माना जाता है। और सर्वोच्च नेता, जो पूर्व सर्वोच्च नेता रहे हैं आयतुल्लाह अली खामनेई, उनसे भी नाता है कोम का। साथ ही साथ एक बड़ा खबर ये भी सामने आ रही है कि जो 3000 जो कब्र खोदे गए हैं आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद, यानी कि ऐसा क्यों ईरानी सरकार ने किया है, तो उस पर एक ये दावा आया है कि जो
2 करोड़ लोगों की जमावड़ा हो रहे हैं, तो उसमें भगदड़ में या फिर किसी परिस्थिति में अगर मौत होती है उन लोगों को, तो उन लोगों के लिए ईरानी सरकार ने पहले से इसकी तैयारी करके रखी है। लगभग 3000 कब्रें खुदवा करके रखी हुई हैं। साथ ही साथ ईरान के जो राष्ट्रपति हैं और विदेश मंत्री हैं, वो आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। उनकी फ़ोटो भी सामने आए, वीडियोज़ भी सामने आए हुए हैं और अपने नेता को भावपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि देते हुए अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ मसूद पेजेस्कियान ने इस मामले को लेकर के एक बड़ा ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उनकी जनता और उनकी एकजुटता है। और आयतुल्ला अली खामनेई का मैं एक बार कोट कर देता हूँ। उन्होंने जो दूसरा लास्ट बयान दिया था, उनका जो भाषण था, उसमें यही था कि ईरान को परमाणु बम की आवश्यकता नहीं है, अगर आवश्यकता है तो वो है ईरान की जनता और ईरान की जनता की एकजुटता। तो कुल मिलाकर के मसूद पेजेस्कियान भी उसको ही लेकर के ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने ट्वीट पर लिखा क्या है, मैं पूरी तरीके से पढ़ देता हूँ कि अगर सिर्फ लोग आपसी भाईचारा, एकता और देश की सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ें तो ईरान सम्मान और तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है, यानी बढ़ रहा है, उनका ये दावा है। साथ ही साथ खामनेई की जो अंतिम संस्कार हुआ है उसमें कई बड़े मांग उठ रहे हैं, उसमें कई नारे भी लग रहे हैं। नारे तो ऐसे लग रहे हैं यानी कि ट्रम्प के खिलाफ नारे लगे हैं। उसमें ये है कि ट्रम्प के पोस्टर लेकर के उसमें ये दिखाया जा रहा है कि ट्रम्प एक तरीके से सबसे बड़े आरोपी हैं, ऐसा ईरानी जनता कह रही है। और ईरानी जनता जो है कि आयतुल्ला अली खामनेई के जो अंतिम यात्रा निकली है उसमें लाल झंडे और बैनर लेकर के प्रदर्शन किए हैं। तो ये लाल झंडे ऐसे, मतलब इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये लाल झंडे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एक प्रतीक भी माना जाता है। लाल झंडे का शहादत और बदले की प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने खामनेई की मौत का बदला लेने और देश की एकता बनाए रखने की अपील की है। यानी कि झंडे जो लेकर के इस यात्रा में चल रहे हैं उसका यही एक मांग है कि आप जो खामनेई की मौत हुई है उसका बदला ईरान सरकार ले, साथ ही साथ ईरान की जनता सरकार की मदद करे। साथ ही साथ इस पर एक हूती का भी बयान आया हुआ है। ये बड़ा अपडेट्स इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हूती दरअसल जो हूती हो या फिर हमास हो या फिर हिजबुल्लाह हो, इन तीनों से इजराइल काफ़ी नाराज़ रहता है और हमले भी लगातार होते रहते हैं। लेकिन हूती का दावा यह है कि फ़िलिस्तीन के समर्थन में थे खामनेई, इस कारण से उनकी मौत हुई है। हूती के जो संगठन के वरिष्ठ नेता हैं मोहम्मद अल बुखैदी, उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या इसलिए की क्योंकि वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में लगातार आवाज़ उठा रहे थे। ईरानी मीडिया से बातचीत करते हुए अल बुखैदी ने कहा है कि खामनेई दुनिया भर में प्रतिरोध और आज़ादी का प्रतीक थे। उनके मुताबिक खामनेई की सोच और फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराने के प्रयासों के कारण पश्चिमी देशों में ने उन्हें निशाना बनाया है। यानी कुल मिलाकर के देखिए, इजराइल का जो मांग है, अभी भी इजराइल यही डिमांड कर रहा है। इन अंतिम संस्कार के बीच भी यही इजराइल का डिमांड है कि ईरान के पास किसी भी तरीके से, यानी कि कोई भी प्रयास से ईरान के हाथ कभी भी परमाणु बम नहीं लगना चाहिए। साथ ही साथ हिजबुल्लाह से भी एक जुड़ा हुआ खबर सामने आ रहा है कि हिजबुल्लाह दरअसल एक और गढ़ पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, जिसमें 20 लड़ाकों की भी मौत हुई है। और ऑपरेशन कंट्रोल के नाम से अभी भी इजराइल जो है कि ऑपरेशन लेबनान में चला रहा है। साथ ही साथ एक खबर और सामने आ रही है कि ये खामनेई के अंतिम संस्कार में लाल झंडों का, जैसा मैंने आपको जिक्र किया, इसका पूरा मतलब होता क्या है। तो खामनेई के अंतिम संस्कार में हज़ारों लोग जो है कि हाथों में लाल झंडे दिखाई दे रहे हैं। इसका ये मतलब ये है कि उन्हें बदला लेना है। किससे बदला लेना है? इजराइल और अमेरिका से। साथ ही साथ संदेश भी एक दे रहे हैं कि ईरान जो है कि अब भी, यानी कि उनके सर्वोच्च नेता के मौत के बाद भी ईरान किसी भी कारणवश झुकेगा नहीं अमेरिका और इजराइल के सामने। तो रह गई बात कि आयतुल्ला अली खामनेई का जो
अंतिम संस्कार हो रहा है, उसके बाद उनको सुबुर्द खाक किया जाएगा। वो दरगाह है इमाम रज़ा की दरगाह। तो ये ख़ास क्यों है? क्यों आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का आखिरी ख्वाहिश था कि वो इमाम रज़ा की दरगाह में ही उन्हें दफनाया जाए? तो पहला ये है कि शिया समुदाय के कुल 12 जो पवित्र इमामों में से एक इमाम रज़ा एकमात्र ऐसा इमाम है जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। यानी बाकी जो थे वो कहीं सऊदी अरब में हैं तो कहीं और बाकी देशों में हैं, लेकिन ये जो इमाम की दरगाह है ये सिर्फ ईरान में है। और इसी कारण से जो है कि ईरान का लगाव और ख़ामनेई का भी लगाव काफ़ी रहा है। और इमाम रज़ा की शिया इस्लाम से 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासन अब्बासी खलीफा ने जहर देकर हत्या कर दी थी 8वें इमाम की। जहां इमाम राजा को दफनाया गया है उस जगह का नाम बदल करके मशहद रख दिया गया था, जो कि एक तरीके से आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का पैतृक शहर भी है जहां पर उनका जन्म हुआ था। अब वहीं पर उन्हें दफनाया भी जा रहा है, मतलब उसी शहर में दफनाया भी जा रहा है। तो ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है मशहद। तो कुल जमा यह है कि जो मशहद है वो शिया समुदाय के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप इसे समझ सकते हैं। और यही कारण है कि मुस्लिमों का जो जुड़ाव है, शिया समुदाय जो मुस्लिम हैं उनका जुड़ाव काफ़ी रहा है मशहद से। तो 9 जुलाई जो है कि महत्वपूर्ण रहेगा ईरान के लिए, क्योंकि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को उस दिन ही सुबुर्द खाक किया जाएगा। अब तक के इतने बड़े अपडेट्स जो मिडिल ईस्ट से आ रहे थे लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं, आगे भी अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। अब कल की जो अपडेट्स ये है कि कोम जो शहर है ईरान में, वहाँ पर अब आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के पार्थिव शरीर को लेके जाया जाएगा। तो जैसा भी अपडेट्स आता है कोम से, आगे भी हम आपको पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।